इबोला वायरस को डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कांगो में पिछले 20 दिनों से करीब 200 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में अलर्ट जारी किया गया था। भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों में आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है और बुखार, उल्टी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। अमेरिका और चीन समेत कई देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, यानी दुनिया अब एक और संभावित स्वास्थ्य संकट को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। दुनिया एक बार फिर खतरनाक वायरस के डर से सहम गई है। कोरोना के जख्म अभी पूरे भी नहीं हुए कि अब इबोला वायरस ने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है और इसके बाद भारत समेत कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए खास तौर पर कांगो, युगांडा और सूडान से आने जाने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा हालात डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो यानी कि डीआरसी में खराब बताए जा रहे हैं, जहां पिछले 20 दिनों में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और लोगों में डर इतना ज्यादा है कि सैनिटाइजर और मास्क की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। डब्ल्यूएचओ ने हालात को गंभीर मानते हुए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, क्योंकि इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। इस बीमारी में मौत का खतरा 25% से लेकर 90% तक बताया जाता है। भारत सरकार ने भी अब सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कांगो, युगांडा और सूडान की यात्रा करने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें और अगर लौटने के बाद बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त, गले में दर्द या शरीर में दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एयरपोर्ट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ने भी कांगो, युगांडा और रवांडा से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। वहीं चीन ने भी इबोला को लेकर चेतावनी जारी की है और अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। जापान ने यात्रा जोखिम चेतावनी जारी की है, जबकि फ्रांस ने एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में मेडिकल तैयारियां तेज कर दी हैं। यानी दुनिया के कई देश अब इस वायरस को लेकर हाई अलर्ट मोड पर हैं। इबोला वायरस पहली बार साल 1976 में अफ्रीका में सामने आया था। उस समय सूडान और तत्कालीन जायरे यानी कि आज के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसके मामले सामने आए थे और तभी से ये वायरस समय समय पर दुनिया को डराता रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया इबोला के खतरे को समय रहते रोक पाएगी या फिर कोरोना के बाद एक और बड़ा हेल्थ संकट दुनिया के सामने खड़ा होने वाला है।